अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने ऐसे हकीकत लाने वाला नूर इस मुल्क की सियासत की असल तस्वीर दिखाती। ये एक ऐसा स्कैंडल है जिसके बारे में मीडिया खामोश है, भक्त खामोश है और जो लोग गाय के नाम पर सीना को भी करते हैं वो भी खामोश है। देखिए दोस्तों, नरेंद्र मोदी और उनकी ही बीजेपी ने गुज़िश्ता 10 सालों में गाय माता को अपनी सियासत का सबसे बड़ा हथियार बनाया है। हर इलेक्शन में, हर तकरीर में गाय की हिफाजत का नारा लगाया जाता है। गाय के नाम पर कानून बनाए गए, गाय के नाम पर लोगों को लिंच किया गया, गाय के नाम पर मुसलमानों को विलन बनाया गया। लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ कि ये सब ढोंग है, ये सब धोखा है, ये सब मुनाफिकत है। हाल ही में जनवरी 2025 में भारतीय हुकूमत ने ओमान के साथ एक तारीखी मुआहदा किया है और ये मुआहदा किस चीज के लिए है? हलाल गोश्त के एक्सपोर्ट के लिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हलाल बीफ की एक्सपोर्ट के लिए। अब जरा सोचिए दोस्तों, ये वही भारत है जहाँ गाय के नाम पर मुसलमानों को मारा जाता है, जहाँ मैरिज शुबह की बुनियाद पर लोगों को लिंच कर दिया जाता है, जहाँ गाय को गाड़ी में ले जाना भी जुर्म बना दिया गया है। और आज ये हुकूमत, यही मोदी जी ओमान को हलाल बीफ बेचने का मुआहदा कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि ये खेल है कैसा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है, जी हाँ, जिसमें गाय को माता कहा जाता है। वही मुल्क गाय का गोश्त एक्सपोर्ट करके सालाना अरबों रुपए कमा रहा है। अब हलाल मीट का मतलब क्या होता है? हलाल मीट वो होता है जिसे इस्लामी तरीके से ज़बह किया जाए। और इस्लामी तरीके से ज़बह कौन करता है? मुसलमान कसाई करते हैं। तो अब भारतीय हुकूमत के तहत हजारों मुसलमान कसाई गायों को ज़िबा करेंगे, उनका गोश्त हलाल तरीके से तैयार करेंगे और फिर ये ओमान और दूसरे खलीजी ममालिक को एक्सपोर्ट किया जाएगा। और इससे जो अरबों रुपए का मुनाफा होगा वो किसकी जेब में जाएगा? मोदी हुकूमत की जेब में जाएगा। लेकिन यहीं पर एक असल मुनाफिकत शुरू हो जाती है। एक तरफ ये हुकूमत घरेलू सतह पर गाय माता का नारा लगाती है, मुसलमानों को विलन बनाती है, कहती है कि हम गाय की इबादत करते हैं, गौ माता की इबादत करते हैं, हम हिंदू मजहब की इबादत कर रहे हैं, मुसलमान गाय को मार रहे हैं। और दूसरी तरफ हुकूमत बैनुल अक़वामी सतह पर गाय के गोश्त का कारोबार कर रही है, मुसलमानों को इस कारोबार में इस्तेमाल कर रही है और उससे मुनाफा कमा रही है। ये हिंदुओं के साथ धोखा नहीं तो और क्या है? ये मजहब के नाम पर सियासत नहीं तो और क्या है? जो बस सड़कों पर गाय के नाम पर नारे लगाते हैं, जो रक्षक बनकर मुसलमानों को टारगेट करते हैं, क्या उनको पता है कि उनकी अपनी हुकूमत गायों को ज़िबा करवाकर उनका दोष बेचकर पैसे कमा रही है? क्या उन भक्तों को पता है कि जिस मोदी को वो हिंदुओं का नजात समझते हैं, क्या उन भक्तों को पता है कि जिस मोदी को वो हिंदुओं का निजात दहिंदा समझते हैं, वही मोदी ओमान को हलाल बीफ बेचकर अपनी तिजोरियां भर रहा है? ये दोगली सियासत है दोस्तों। एक तरह से आवाम को जज्बाती किया जाता है, नफरत फैलाई जाती है, फिर पहाड़ियत को हवा दी जाती है, और दूसरी तरफ से यही लोग इसी चीज का मुनाफा कमा रहे हैं जिसकी मुखालिफत ये खुद कर रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे खेल में दोनों कम्युनिटीज को इस्तेमाल किया जा रहा है। हिंदुओं को जज्बाती किया जाता है, उनको बताया जाता है कि तुम्हारा मजहब खतरे में है, गाय खतरे में है, मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है, और फिर उनकी वोटें ली जाती हैं। और मुसलमानों को एक तरफ तो उनको शक की नजर से दिखाया जाता है, उन पर जुल्म ढाया जाता है, उनको लिंच किया जाता है, और दूसरी तरफ जब बिजनेस की बात आती है, जब पैसे कमाने की बात आती है, तो फिर उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। क्या ये इंसाफ है? क्या ये अखलाकियात है? क्या ये ईमानदारी है? बिल्कुल नहीं, ये खालिस सियासी मक्कारी है। ये उस बात की वादे मिसाल है कि किस तरह मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह आवाम को बेवकूफ बनाया जाता है और किस तरह दोनों हाथों से लाडू किया जाता है। अब सवाल ये है कि मीडिया कहाँ है? वो मीडिया जो हर छोटी सी बात पर बहस करता है, जो मुसलमानों की हर छोटी सी गलती को सुर्खियों में लाता है, वो इस मुआहदे पर क्यों खामोश है? वो भक्त कमाए जो हर वक्त जय श्री राम के नारे लगाते हैं, वो दाव रक्षक हैं जो मुसलमानों को गाय ले जाते देख मार पीट करते हैं। क्या उनको अपनी हुकूमत के इस मुआहदे पर कोई एतराज नहीं है? हकीकत ये है दोस्तों कि ये सब कुछ सिर्फ सियासत है। ना किसी को गाय से प्यार है, ना किसी को मजहब से। जो चीज है वो सिर्फ पावर है, पैसा है, कुर्सी है। और इस पावर और इस पैसे और इस कुर्सी के लिए आवाम को बांटा जाता है, नफरत फैलाई जाती है, झूठ बोला जाता है,
मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको हक़ाइक़ पता चल। मैं ना किसी मजहब के खिलाफ हूँ, ना किसी कम्युनिटी के खिलाफ हूँ। मैं सिर्फ उस मुनाफिकत के खिलाफ हूँ और धोखाधड़ी के खिलाफ हूँ। इसलिए मैं झूठी सियासत के खिलाफ हूँ। जितने भी हिंदू लोग हैं, आपको समझना होगा कि आपके साथ धोखा हो रहा है। जिन लोगों ने आपके मजहबी जज्बात को इस्तेमाल करके आपसे वोट लिए हैं, वही लोग आज गाय माता को ज़बह करके बेच रहे हैं। और मुसलमान भाइयों, आप भी समझने की कोशिश करें, ये खेल बहुत गहरा है। एक तरफ आपको विलन बनाया जाता है और दूसरी तरफ आपको इस्तेमाल किया जाता है। असल दुश्मन वो लोग हैं जो हमें बांटते हैं, जो नफरत फैलाते हैं, जो झूठ बोलते हैं। मेरा ये मकसद है कि लोगों तक सच्चाई पहुंचे, चाहे कितनी मुश्किलात आए, चाहे कितनी धमकियां मिले, मैं हक़ाइक़ आपके सामने लाता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको लगता है कि यह हक़ाइक़ लोगों तक पहुंचने चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। याद रखें, सच को दबाया नहीं जा सकता, चाहे कितनी कोशिश की जाए। हकीकत एक दिन सामने आ ही जाती है और आज ये हकीकत है कि जो हुकूमत गाय के नाम पर सियासत करती है, वही हुकूमत गाय के गोश्त की तिजारत से मुनाफा कमा रही है। ये है असल चेहरा, ये है असल सच्चाई। अल्लाह हाफिज।